हेलो फ्रेंड्स, मैं दोएल एंड वेलकम टू माय चैनल द सैपलिंग। हम गार्डनर्स के पास बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। किसी का फ्लावर बहुत ब्यूटीफुल होता है, किसी का फ्लावर खूबसूरत होने के साथ साथ खुशबूदार भी होते हैं। कुछ प्लांट्स का फोलिएज इतना अट्रैक्टिव होते हैं कि वो फ्लावर्स को भी टक्कर दे देते हैं। पर मैंडेविला एक ऐसा प्लांट है जिसका डार्क ग्रीन ग्लॉसी फोलिएज और उसका ट्रम्पेट शेप्ड फ्लावर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। मैंडेविला एक वाइन है जो रॉक ट्रम्पेट के नाम से भी जाना जाता है। पॉपुलर ब्रिटिश डिप्लोमेट और गार्डनर हेनरी मैंडेविल के नाम से इस प्लांट का नाम मैंडेविला रखा गया है। मैंडेविला प्लांट का मेन अट्रैक्शन है इसका ट्रम्पेट शेप्ड ब्राइट कलर्ड फ्लावर्स जो रेड, पिंक, येलो एंड व्हाइट में अवेलेबल होते हैं। इस प्लांट का मोर देन 200 स्पीशीज अवेलेबल है। ये एक पेरेनियल प्लांट है जिसको ग्रो करने के लिए वार्मथ और ह्यूमिडिटी चाहिए। 5 से 6 घंटे का मॉर्निंग सनलाइट मैंडेविला के अच्छे ग्रोथ के लिए और बहुत ज्यादा फ्लावरिंग के लिए बहुत ही जरूरी है। पर आफ्टरनून का हर्ष सनलाइट से इस प्लांट को हमेशा बचा के रखना चाहिए। ये एक बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट भी है। इस प्लांट को आप पार्शियल शेड में भी ग्रो कर सकते हैं, पर रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सनलाइट ना मिलने से इसका फ्लावरिंग कम हो जाता है। पॉट सिलेक्शन के टाइम आप 8 इंचेस और 10 इंचेस का पॉट सिलेक्ट कर सकते हैं। उससे ज्यादा छोटा या फिर उससे ज्यादा बड़ा पॉट इस प्लांट के लिए सुइटेबल नहीं है। मैंडेविला का पॉटिंग मिक्स और सॉइल लूज, वेल ड्रेन्ड एंड रिच होना जरूरी है। मैंडेविला का मिट्टी बनाने के लिए हमने लिया है 1 पार्ट गार्डन सॉइल, 1 पार्ट सैंड और 1 पार्ट वर्मी कंपोस्ट और इसके साथ मिलाया है 1 मुट्ठी नीम खली। नीम खली इस प्लांट के मिट्टी में फर्टिलाइजर का काम भी करेगा और इससे मिट्टी में रहे हुए पेस्ट का इन्फेस्टेशन भी कम हो जाएगा। मिट्टी से पॉट का हाफ तक फिल करने के बाद हम प्लांट को ग्रो बैग से अलग करके पॉट के सेंटर में अच्छे से प्लेस करेंगे। आप देख सकते हैं इस प्लांट का रूट सिस्टम कितना अच्छा है। अभी मैंने रूट बॉल को ग्रो बैग से अलग कर दिया है और फिर इसको पॉट के एकदम सेंटर में अच्छे से प्लेस कर दिया है। प्लांट को पॉट में प्लेस करने के बाद हम पॉट का बाकी पोर्शन भी मिट्टी से फिल कर देंगे। आप नर्सरी से जब भी कोई प्लांट खरीदें तो ख्याल रखिए कि वो प्लांट हेल्दी हो। प्लांट छोटा हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हेल्दी होना बहुत ही जरूरी है। अभी हम पॉट का बाकी पोर्शन भी मिट्टी से फिल कर रहे हैं और फिल करने के बाद हम मिट्टी में रहे हुए जो एयर पॉकेट्स है उसको प्रेस करके और पॉट को हिलाकर उसको बाहर निकाल देंगे, क्योंकि मिट्टी में अगर एयर पॉकेट्स रहे तो प्लांट का जो रूट है वो खराब हो सकता है।
मैंडेविला का सॉइल अगर सॉगी हो या फिर वेल ड्रेन्ड ना हो तो प्लांट का रूट रॉट का प्रॉब्लम आ सकता है। इसीलिए कोई भी प्लांट आप जब पॉटिंग करें तो सॉइल को बहुत ही अच्छी तरीके से बनाना होता है। अगर सॉइल अच्छा हो तो बाद में प्लांट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो नहीं आता है, जैसे कि रूट रॉट का प्रॉब्लम या फिर गलने का प्रॉब्लम या फिर बरसात में पानी जमने का प्रॉब्लम। पॉटिंग के बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट काम है वो है वाटरिंग। पॉटिंग के तुरंत बाद ही हमें प्लांट को बहुत ही अच्छी तरीके से वाटरिंग करना है और तब तक करना है जब तक कि ना वाटर नीचे की ड्रेनेज होल से बाहर निकलने लगे। इसके बाद हमें प्लांट को एक शेडी एरिया में 3 से 4 दिन तक रखना है और फिर इसे हमें सनलाइट के नीचे शिफ्ट कर देना है। इसके बाद हमें तब भी वाटरिंग करना है जब इसका टॉप सॉइल ड्राई हो चुका है। मैंडेविला एक वाइन है, इसीलिए इसको ग्रो करने के टाइम हमें इसको एक सपोर्ट देना जरूरी है। मैं इसका सपोर्ट स्टिक से बनाऊंगी, आप और कोई दूसरे चीज से भी इसका सपोर्ट बना सकते हैं। मैंडेविला एक ट्रॉपिकल प्लांट है, इसीलिए बरसात इसको पसंद है, लेकिन हेवी रेन से इसको हमेशा बचा के रखना है। अगर आपका पॉटिंग सॉइल अच्छा हो और उसमें अच्छे से खाद या फिर कंपोस्ट मिलाया हुआ हो तो पॉटिंग के बाद अगले 2 महीने तक इसको कोई भी कंपोस्ट या फिर हेवी फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ता है। पर इसके बीच महीने में 1 या फिर 2 बार आप मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइजर, सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइजर या फिर किचन कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइजर दे सकते हैं। मैंडेविला प्लांट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेस्ट का अटैक होते हैं, जिसमें मिलीबग्स, एफिड्स, रेड स्पाइडर माइट्स और थ्रिप्स बहुत ही कॉमन है। इसलिए इस प्लांट में रेगुलर बेसिस में आपको नीम ऑयल का एप्लीकेशन करना है। नीम ऑयल एक ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है और इससे प्लांट का कोई नुकसान भी नहीं होता है। पेस्टिसाइड अप्लाई करने के साथ साथ हमें फंजीसाइड का भी एप्लीकेशन इसमें करना चाहिए। विंटर इस प्लांट का डोरमेंट पीरियड है, इसीलिए उस टाइम ये प्लांट ग्रो नहीं करता है, ग्रोथ को स्टॉप कर देता है। लेकिन स्प्रिंग आने पर ये फिर से अपना ग्रोथ शुरू कर देता है। आप देख सकते हैं मैंने अपना स्टैंड या फिर सपोर्ट बना लिया है। अब मैं इस प्लांट को इस सपोर्ट के साथ टाई कर दूंगी। अगर आप इस प्लांट को कोई सपोर्ट या फिर स्टैंड नहीं देंगे तो फिर हेवी बरसात में या फिर बहुत हेवी विंड में ये प्लांट टूट सकती है या फिर ये खराब भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज इतना तक ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए। थैंक यू।